प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है वो ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझने के लिए एक नई परिकल्पना इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो इस परिकल्पना के अंतर्गत भी आपको ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ना है, अपचयन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीकारक के बारे में जानना है और अपचायक के बारे में जानना है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलिए, तो इधर यहाँ से शुरू करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन परिकल्पना है। इलेक्ट्रॉन परिकल्पना, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन परिकल्पना, अंग्रेजी में इस परिकल्पना को जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। तो यह परिकल्पना जो है ये इस बात पे निर्भर करती है कि कोई अणु, परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो ये पूरी तरह से ये परिकल्पना जो है ये इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के गुणों पे आधारित होती है। तो इस परिकल्पना को जानने के लिए भाई हम कैसे जानें कि अभिक्रिया में कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है? भाई हम कैसे जानेंगे? समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। समीकरण में जानना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो भाई समीकरण को देखना पड़ेगा, और अगर समीकरण को देखना है तो क्या देखना है ये नोट कर देखा जाए, इसको नोट करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में बता दें आपको कि वह अणु, परमाणु अथवा आयन, मतलब इसमें आपको अणु के बारे में, परमाणु के बारे में या आयन के बारे में, इन्हीं तीन के बारे में पूछा जा सकता है। तो वह अणु, परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, एक लाइन की डेफिनेशन है कि वह अणु, परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उस अणु, परमाणु या आयन का ऑक्सीकरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति आप कैसे जानेंगे? समीकरण में क्या देख के जानेंगे कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? तो इसका केस 1 होता है, केस 1, कि वो कौन सी कंडीशन है जिसको देख के आप जान जाएंगे कि परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है या ग्रहण किया जा रहा है। तो केस 1 है यदि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धनावेश की संख्या में वृद्धि हो, तो उस अणु, परमाणु या आयन का ऑक्सीकरण होता है। यहां देखें, बेसलाइन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि यदि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर धनावेशों की संख्या में वृद्धि हो, मतलब धनावेशों की संख्या बढ़ रही हो, तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो
आवेशों के अंतर के बराबर आवेशों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं का त्याग होता है और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के दाएं पक्ष में लिखते हैं, दाएं पक्ष में लिखा जाएगा। आओ जरा इसको समझ लिया जाए। कि आखिर ये ऑक्सीकरण में है तो सीधा सीधा वह अणु, परमाणु या आयन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उस अणु का, परमाणु का या आयन का ऑक्सीकरण होता है। और आप कैसे जानेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है? तो यदि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर, ये लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान से देखना, समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर धनावेशों की संख्या में, महत्वपूर्ण लाइन है, वृद्धि हो, ग्रोथ देखनी है, तो आवेशों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। मतलब ये समीकरण किसका होगा? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो समीकरण ऑक्सीकरण का होता है। ये ध्यान रखना। जैसे आपको दिखाते हैं, Zn है बेटा और ये Zn+2 है, समझना है इसको। तो ये जिंक परमाणु है। आपको कक्षा 11 वाले पहले लेसन में आपको बताया गया था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और इस वजह से परमाणु उदासीन होता है। तो अगर किसी परमाणु पे कोई भी आवेश नहीं लिखा गया है, इसका मतलब इसके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा? शून्य। और ये बढ़ रहा है Zn+2 में, मतलब 0 से 2 धनावेश बढ़ गए। तो समीकरण में देखना क्या है भाई? आप देख के कैसे बताएंगे कि कौन सा समीकरण ऑक्सीकरण का है? तो जब समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर धनावेशों की संख्या में वृद्धि हो तो आवेशों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। आवेशों का अंतर बेटा 0 से 2, कितना यूनिट हो गया? 2 यूनिट का आवेश हो गया। तो 2 यूनिट आवेश जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। और यहां देखो, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के कौन से पक्ष में? दाएं पक्ष में लिखा जाएगा। मतलब यहां क्या हो जाएगा? +2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि इस अभिक्रिया में जो है जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक, ये ध्यान देना। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम है, Al, ये +3 है, या ऐसे करते हैं Al, यहां इधर करते हैं Al पे 3+, ये 3+ कर दिया मैंने। आपको क्या देखना है? धनावेशों की संख्या वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। यहाँ कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 0। और 0 से ये किस में बदला? 3+ में बदला। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। और त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों को दाएं पक्ष में लिखते हैं। समीकरण का दायां पक्ष तो यही हुआ ना, और इसी में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो। ऑक्सीकरण ये आ लिख के शून्य लिखे हैं, इसका मतलब ऑक्सीकरण समझ जाइएगा। अब यहां देखो, जैसे मान लो ये Cu+1 है, ये बदल रहा है Cu+2 में। आप बताओ, Cu+1 है, चेंज हो गया किसमें? Cu+2। धनावेशों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा? +1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? Cu1+ का ऑक्सीकरण हो रहा है।
ये ऑक्सीकरण हो गया। और भी है मेरे पास, ये Sn मान लो +2 है और ये चेंज हो रहा है Sn ये +4 में, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, आवेश का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देना और इसमें बता दीजिएगा कि Sn+2 का ये ऑक्सीकरण, ये ध्यान, मतलब इसमें जो है Sn+2 का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण का ये केस 1 हो गया कि यदि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर धनावेशों की संख्या में क्या हो, वृद्धि हो, तो आवेशों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के दाएं पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका केस 2 बना दे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये केस 2 हो गया। तो केस 2 होता है यदि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर ऋणावेशों की संख्या में, ऋणावेशों की संख्या में कमी हो, तो वृद्धि की जगह पे इसमें क्या हो जाएगा, ऋणायन के साथ ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कमी हो गई। तो अगर कमी हो तो आवेशों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग की जगह पे इसमें क्या हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के दाएं की जगह पे क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। तो ऋणावेशों की संख्या में कमी हो तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यहां देखना, तो त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो आवेश के अंतर के बराबर, आवेश के अंतर के बराबर, आवेश के अंतर के बराबर। और यहां देखो, आवेश के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन समीकरण के कौन से पक्ष में लिखे जाएंगे, तो दाएं पक्ष में। मतलब ये 2 केस आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर ऋणावेशों की संख्या में क्या हो, कमी हो, तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, आवेशों के अंतर के बराबर। और ग्रहण किए गए, ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के कौन से पक्ष में लिखना है, बाएं। कहां, जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उनको हमेशा दाएं पक्ष में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के हमेशा कौन से पक्ष में लिखा जाता है, दाएं पक्ष में लिखा जाता है। मतलब यहां देखो, अगर मान लो, ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे सल्फर पे 2 माइनस है और यहाँ सल्फर पे बेटा 1 माइनस है, तो यहाँ 2 माइनस है और यहाँ 1 माइनस है। ये बताओ ऋणावेशों की संख्या बाएं से दाएं जाने पे क्या हो रही है, कम हो रही है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि बाएं से दाएं जाने पर ऋणावेशों की संख्या में क्या हो, कमी हो। -2 -1 हो रहा है, तो आवेशों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के दाएं पक्ष में लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, यस 2 माइनस का ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो। ऐसे ही यहां देखो Cl माइनस है, ये अगर Cl में बदल जाए तो यहां आवेश कितना है बेटा, -1। यहां आवेश कुछ नहीं लिखा है तो क्या, 0, बिल्कुल सही है। तो -1 से 0 हो गया, मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और त्यागा, तो ये त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को दाएं पक्ष में लिखना है और इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, Cl माइनस का ऑक्सीकरण हो गया। एक और Cl माइनस ले लो, ये Cl में बदला और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये Cl माइनस का ऑक्सीकरण। या इसको अगर एक साथ लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये Cl और Cl क्या होगा, 2Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी प्रकार यहां कर सकते हैं, ये 2Br माइनस है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो ये किसमें बदल जाएगा, Br2 में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना।
I2 है, अगर यहाँ देखिए ये I2 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा 2I2, 2I माइनस कर दो, 2I माइनस है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सारे समीकरण किसके हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन के हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन परिकल्पना ये कहती है कि वह अणु, परमाणु अथवा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उस अणु, परमाणु या आयन का ऑक्सीकरण होता है। तो आप कैसे जानेंगे, भैया समीकरण दिया हुआ है, तुमको कैसे पता कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो आपको समीकरण को देखना पड़ेगा, और समीकरण में क्या देखना पड़ेगा? तो समीकरण में आपको ये देखना है कि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर, शब्दों को ध्यान से सुनना, बाएं से दाएं जाने पर धनावेशों की संख्या में वृद्धि अगर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, ऋणावेशों की संख्या में अगर कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मेरे भाई? आवेशों के अंतर के बराबर। और हमेशा याद रखना कि त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को सदैव समीकरण में दाएं पक्ष में लिखा जाता है। क्लियर है? अगर आप ध्यान से सुने हों तो जो ऑक्सीकरण अपचयन की पुरानी अवधारणा हम लोगों ने बात किया था, उसमें हम आपको बताए थे कि ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा क्या होता है? अपचयन होता है। मतलब ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा अपचयन होता है। तो यहां अगर इसको चेक करें तो ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा रिडक्शन होता है। तो यहां पे हम ध्यान से देखो, अब देखो हम इसमें आप कम मेहनत में ज्यादा काम करने वाले हैं। यहां हेडिंग कर दिया रिडक्शन, रिडक्शन, ये रिडक्शन होगी, और इसके बारे में हमको जानना कुछ और नहीं है, बस ये ऑक्सीकरण का उल्टा, ऑक्सीकरण का उल्टा, ये शब्द हमको याद रखना है बस। अपचयन हमारा अपने आप क्लियर। क्या होगा? पहला केस इसका होगा, यदि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर धनावेशों की संख्या में वृद्धि की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ठीक, तो आवेशों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग की जगह पे क्या हो जाएगा? ग्रहण हो गया। बोलो, हो जाएगा। और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या हो जाएगा? ये ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, ये ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन कहां? समीकरण के दाएं की जगह पे क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। तो ये अपचयन अपने आप क्लियर हो गया। ऋणायन में देखें तो बाएं से दाएं जाने पर ऋणावेशों की संख्या में कमी की जगह पे क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन त्याग की जगह पे क्या होगा? ग्रहण हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे? तो ये बराबर आवेशों के अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन, और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को हमेशा समीकरण के कौन से पक्ष में लिखा जाएगा? बाएं। दिख रहा है ना ये बाएं, ये। तो ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा क्या होता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन परिकल्पना ये कहती है कि वह अणु, परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति होती है, उस अणु, परमाणु या आयन का क्या होता है? अपचयन। आपको क्या देखना है समीकरण में? तो चलो आगे देखते हैं। तो ध्यान से ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन परिकल्पना ये कहती है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में आपको देखना क्या है। तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन में आपको देखना ये है कि अपचयन जो होता है ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है। मतलब इस परिकल्पना के अनुसार समीकरण में क्या दिखे कि जिसको देख के आप जान जाओ कि इस अणु का, इस परमाणु का या इस आयन का अपचयन हो रहा है। तो देखना है आपको, पहली कंडीशन क्या है कि यदि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर धनावेशों की संख्या में क्या हो? कमी हो। वृद्धि होता था तो ऑक्सीकरण होता था, तो उसका उल्टा क्या होगा? कमी हो तो क्या होगा? अपचयन होगा। और इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं
और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को हमेशा समीकरण के बाएं पक्ष में लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे ये प्रश्न है, तो आवेशों के अंतर के बराबर। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो आप कर सकते हैं। यदि समीकरण में बाएं से दाएं जाने पर धनावेशों की संख्या में कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और वह अणु परमाणु अथवा आयन जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उस अणु परमाणु या आयन का अपचयन। यहां से आप बोल सकते हैं, या अगर आप चाहो तो इसको पलट के दूसरे शब्दों में लेके जाओ कि यदि किसी अभिक्रिया के समीकरण में मौजूद वह अणु परमाणु अथवा आयन जिसमें ऋणावेशों की संख्या में समीकरण में बाएं से दाएं जाने पे क्या हो, वृद्धि होती है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, तो आवेशों के अंतर के बराबर। देखो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, इस प्रश्न का जवाब आवेशों का अंतर। दोनों पक्षों में आवेश का जितना अंतर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। ये देखो, हाँ एक और बात सावधानी से सुन लो कि जहां भी इलेक्ट्रॉन के त्याग को दिखाना होगा तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के दाएं पक्ष में और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के बाएं पक्ष में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको देख लें। तो ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा अपचयन है। तो ये बेटा ये समीकरण अगर बनाना है तो इसी को हम यहाँ पे बताते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, इस वाले को उठा के इधर कर दो और इस वाले को उठा के इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा 2I माइनस। समझ रहे हैं भाई? इसमें जो दायां पक्ष था उसको क्या कर दिया, बाएं कर दिया, और बाएं वाले को क्या कर दिया, दाएं कर दिया। तो ये आपका अपचयन का समीकरण। इसमें देखो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन हमेशा तीर के बाएं पक्ष में लिखे जाएंगे। इसका अगर अपचयन समीकरण बनाना है बेटा क्या होगा, इस वाले को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये क्या होगा Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बदल जाएगा 2Br माइनस, ये कम हो जाएगा यहां से। इसका अगर बनाना है, देखो आपके दिमाग में एक आइडिया बन गया होगा कि अगर इसका अपचयन वाला समीकरण, ये तो ऑक्सीकरण का हो गया, अपचयन का बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो Zn प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किसमें बदल जाएगा Zn में। तो अपचयन होगा किसका, Zn प्लस 2 का। ठीक है, इसका क्या होगा, ये इस वाले को इधर कर दो तो Al प्लस 3 है, और ये कितना 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 3 ऐसे करके इधर क्या बन जाएगा एल्युमिनियम। तो Al प्लस 3 का अपचयन हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां देखो इसका अगर अपचयन समीकरण बनाना है तो इसको इधर कर दो, ये Cu प्लस 2 है प्लस ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये किसमें चेंज हो गया, Cu A प्लस में चेंज हो गया। देखो तो जो दायां पक्ष है उसको बायां बना दो, बाएं वाले को दायां बना दो, तो ऑक्सीकरण का समीकरण किस में बदल जाएगा, अपचयन में। तो ये ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाएगा Sn प्लस 4 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये Sn प्लस 2, तो यहां किसका हो गया Sn प्लस 4 का अपचयन हो गया। तो देखो ऑक्सीकरण में क्या होगा, सीधा सीधा वह अणु परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण हो उस अणु परमाणु या आयन का ऑक्सीकरण होता है। अपचयन में क्या होगा बेटा, वह अणु परमाणु अथवा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण हो उस अणु परमाणु या आयन का क्या होगा, अपचयन होगा। त्यागने की 2 शर्तें हैं, धनावेशों की संख्या में वृद्धि हो या ऋणावेशों की संख्या में कमी हो तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, आवेशों के अंतर के बराबर, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को हमेशा कहां लिखना है, समीकरण के दाएं पक्ष में लिखना है। अपचयन की कंडीशन होगी कि वह अणु परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उस अणु परमाणु अथवा आयन का अपचयन होता है, और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को समीकरण के बाएं पक्ष में लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, आवेशों के अंतर के बराबर। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के द्वारा जो है आप ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ लिए, और थोड़ा सा इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया को भी देख लिया जाए।
ध्यान से सुनना, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये ध्यान से देखना है। तो रेडॉक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक रेड और एक ऑक्स। रेड का तात्पर्य रिडक्शन से है और OX का तात्पर्य ऑक्सीडेशन से है। और अभिक्रिया के बारे में आपको पता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और जरा देखें इसमें, यहाँ देखो ये Sn+2 है और प्लस ये Fe+3 है। ध्यान से देखिएगा, एक तीर बना दिया हमने जो अभिक्रिया को शो कर रहा है कि इन दोनों की आपस में क्रिया हो रही है। ये Sn पे यहाँ +4 कर दिए और Fe पे जो है ये हमने कर दिया 2+। अब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन में धनावेशों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये +2 है बेटा, ये किस में बदल रहा है, Sn+2 है, Sn+4 में चेंज हो रहा है। मतलब इसमें आवेशों में वृद्धि कितने की हो रही है, ये वृद्धि 2 की हुई, +2+4 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ ये +3 है बाबू, और ये किस में बदल गया, Fe+2 में। मतलब यहाँ आवेशों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। भाई ये वृद्धि किसकी है, आवेश की, आवेश की। और कौन से आवेश की, धनावेश की। ये कमी किसकी है, ये धनावेश की, ये धनावेश की कमी है। कितने की कमी हो रही है, 1। तो अगर आवेशों में वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और कमी हो रही है तो ये किसका समीकरण बन जाएगा, रिडक्शन। और यही देखो वह समीकरण जो केवल ऑक्सीकरण को दिखाता है, मतलब ये यहां देखें आप, Sn+2 है, ये एरो बना के यहाँ पे हमने Sn+4 कर दिया, तो प्लस कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, बोलो। Sn+2 है, Sn+4 में है, 4 में आवेशों का अंतर कितना आ रहा है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहां देखो Fe+3 है, ये बदल किस में रहा है, Fe+2 में। तो +3 किस में बदल रहा है, +2 में। इसका मतलब धनावेशों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। और अगर कमी होगी तो इसका मतलब कि क्या होगा, ये देखो इसको थोड़ा सा ये प्लस इधर कर दें, आवेशों के अंतर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो ये समीकरण होगा रिडक्शन का। एक और बात कि वह समीकरण जो केवल ऑक्सीकरण को दिखाता है इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बोलते हैं, हाफ इक्वेशन। और जो केवल अपचयन को दिखाता है उसको रिडक्शन हाफ इक्वेशन बोलते हैं। मतलब वह समीकरण जो केवल ऑक्सीकरण को दर्शाता है, ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण कहलाता है। अर्ध मतलब आधा। वह समीकरण जो केवल अपचयन को दिखाता है, अपचयन अर्ध समीकरण कहलाता है, मतलब रिडक्शन हाफ इक्वेशन। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन के दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण समीकरण बन जाएगा। ठीक है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया का कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर आप इसको जोड़ें तो ये क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो 2 से गुणा कर दे इसमें तो दोनों तरफ ये आयन भी बराबर हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, Sn+2 या फिर ये +3 हो गया, ये आगे करते तो ये क्या हो जाएगा, Sn+4 हो जाएगा और प्लस ये 2 या फिर ये +2 हो गया। तो इस प्रकार आप
रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर देखा जाए तो इसी में 2 पॉइंट और आपके क्लियर हो सकते हैं कि किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर जिस पदार्थ का ये ऑक्सीडेशन होता है ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हिंदी में बेटा इसको अपचायक कहते हैं, अपचायक। और जिसका रिडक्शन होता है ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ध्यान रखना है। ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, अपचायक किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन परिकल्पना ये कहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर, कि वह अणु, परमाणु अथवा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उस अणु, परमाणु अथवा आयन का ऑक्सीकरण होता है। वह अणु, परमाणु अथवा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उस अणु, परमाणु या आयन का अपचयन होता है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और किसी भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के अंदर जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। उल्टा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन परिकल्पना जो है वो इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने के गुणों पे। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा ऑक्सीडेशन, ग्रहण किया जाएगा रिडक्शन। कौन कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या कौन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये आवेशों के अंतर से देख के आप जान सकते हैं। और किसी भी अभिक्रिया के अंदर यदि दोनों काम हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा अगले वीडियो में हम लोग जो है वो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या परिकल्पना को जानने के लिए ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जानना जरूरी है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।